कि सत्ता में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलता था। उन लोगों का कोई कहीं किसी लीडर से कोई संबंधो नहीं है, कहीं कोई स्थापित कहाँ कर पा रहे। आपके हंडा में जितनी खाना बनता है तो उतनी को नहीं एक बार आप बैठाएंगे। इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ हैं। सर, आज देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। ऐसे में आज आप लोगों ने उनके तस्वीर पर जो है माल्यार्पण किया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए वो हर हमेशा प्रेरणा का वो स्रोत रहेंगे। चूँकि सहज और सरल थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के लिए ही संपूर्ण जीवन उन्होंने जिया और उनकी विश्वास और साख इस प्रकार थी। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी और यूएनओ में जब जाने की बात थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया, क्योंकि उन लोगों को भी इतना उनके ऊपर विश्वास था, भरोसा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वैसा शख्स हैं, वो देश के बारे में कहीं भी किसी से भी कम नहीं बल्कि बढ़िया ढंग से वो रख सकते हैं। सर, अन्नपूर्णा देवी को राज्य मंत्री बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी ने आजाद भारत में लगातार मंचों से लोगों के भाषण को सुनते होंगे तो सभी पार्टियां कहते थे कि दलितों की बात करते थे, आदिवासियों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, लेकिन सत्ता में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलता था। किसी ने इसको सुनिश्चित नहीं किया था। पहली दफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों को भी सत्ता में 27 मंत्री जगह देकर के ये बता दिया कि उनकी इच्छा क्या है, यानी समान रूप से। फिर दलितों को भी 12 मंत्रिमंडल में जगह दिया, फिर ट्राइबल में भी 8-8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दिया। सर, झारखंड अगर सरकार की बात करें तो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से बीते दिनों खरीद फरोख्त की बातें सामने आ रही थी, सरकार गिराने की बातें सामने आ रही थी, क्या लगता है सर अभी क्या कुछ चल रहा है सरकार में, क्या कुछ चल रहा है सर राजनीति में? देखिए, मैंने तो बार बार कहा, आप देखें कि भाई सरकार गिराने की जो बातें की है लोगों ने, हमने तो उस समय भी कहा था कि मामला को जांच करानी चाहिए। वो भी हमने कहा कि सीबीआई से जांच करने में शायद उनको गुरेज हो सकता है, तो हमने कहा कि सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करके जांच करानी चाहिए ताकि मामला का उद्भेदन हो सके। सच क्या है कि आपने देखा कि किसको पकड़ा है बेचारा, एक फल बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, एक से छोटा मोटा कोई दुकानदारी करने वाला, उसको पकड़ करके अंदर में डाल दिया। अब बेचारे वो लोग कहाँ सरकार गिरा रहे थे? उन लोगों का कोई कहीं किसी लीडर से कोई संबंधो नहीं है, कहीं कोई स्थापित कहाँ कर पा रही है, लेकिन कहाँ क्या कर पा रही है। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल सर, थर्ड वेव की बात अगर करें, जिस तरीके से वैक्सीनेशन जो है, आपको दिख रहा होगा कि झारखंड में वैक्सीनेशन की कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, कई जगह वैक्सीनेशन ख़त्म हो जा रहे हैं। ऐसे में थर्ड वेव से कैसे जो हैं लोग बचेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा वैक्सीनेशन की कहीं कोई समस्याएं नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर में कहाँ 55 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार चल रहा है। और राज्यों को भी केंद्र सरकार ने पहले ही बता दिया है कि आपको कब कब कितना वैक्सीनेशन मिलेगा, उस प्रकार से आप कार्य योजना बनाइए। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन भी या वैक्सीन भी फैक्ट्री में जो बनता है वही लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अगर ये अभाव होता तो फिर इतनी करोड़ लोगों को कैसे मिलता? झारखंड में भी हम समझते हैं कि लगभग, अभी तो आंकड़ा हमने नहीं लिया, लेकिन हमें लगता है 1 करोड़ तो करीब करीब हो ही गया होगा। तो ऐसा नहीं है। अब सरकार उसको ठीक प्रकार से बना नहीं पाती होगी तो इस प्रकार से क्यों होता है।
भाई अगर आपके हंडा में जितनी खाना बनता है तो उतनी को नहीं एक बार आप बैठाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, जिनका कहना है कि एडवांस प्लानिंग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है और वैक्सीनेशन की कमी झारखंड में नहीं है। अपने सहयोगी नवल के साथ अंकुश सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।